Sadiq bhai, coming to a rumor which is very active right now. It's gaining momentum. That is, Karim Benzema apparently is going to Saudi. ऐसा कुछ एक rumor आया, outlandish rumor Saudi आया कि actually मतलब like he will make a decision or something. Do you think उसमें Saudi कुछ है? has made an offer to his वो क्योंकि to his entourage या जो भी उसके मैनेजर या हैं कि they are willing to offer him like 100 million per year salary. लेकिन अब उस पे जाके then they have to deal with Perez and I mean the Madrid hierarchy whether they are willing to sell or not. And then Madrid also has to think of a plan के who will ऐसा तो देखो मैड्रिड के लिए कभी कोई स्ट्राइकर लाना या कोई प्लेयर लाना मुश्किल तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैड्रिड किसी प्लेयर को फोन करेगा कि भाई आना है और वो प्लेयर बोलेगा नहीं यार मैं सोच रहा हूँ मैं मैड्रिड नहीं आऊँ। अदर देन कि अगर कोई बार्सिलोना का हार्ड कोर प्लेयर टाइप ऐसा है तो आई थिंक इवन इफ और वैसे भी फर्मीनो के तो कुछ लिंक्स आ ही रहे हैं मैड्रिड के साथ। बट ऐसा नहीं है कि फर्मीनो विल बी अ रेगुलर स्टार्टर क्योंकि वो उस एज ब्रैकेट में नहीं है और वो उसका भी इस वक्त क्या बोलते हैं फिजिकल एट्रीब्यूट्स वैसे हैं नहीं कि फर्मीनो कैन प्ले अ होल सीजन स्टार्टिंग एट द टॉप फ्लाइट। तो आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्या बोलते हैं एक फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग मिशन छोड़ा है उन्होंने अभी कि इस बेंजिमा इंटरेस्टेड हो। इफ बेंजिमा इज इंटरेस्टेड देन दे मे पुश So टू they're गेट हिम। testing the waters. They're testing the हाँ, waters. टेस्टिंग द वाटर्स वाला सीन है कि हम इतना ऑफर देके देखते हैं व्हाट इज बेंजिमा थिंकिंग। क्योंकि देखो विद But प्लेयर्स लाइक बेंजिमा कांटे यू आल्सो हैव टू फैक्टर इन देयर लाइफस्टाइल। बेंजिमा का अगर आप देखो इन द लास्ट 5-6 इयर्स उसके पोस्ट देखो तो वो एक ही हैज गॉन टू ही इज ट्राइंग टू प्रैक्टिस इस्लाम मोर एक तरीके से एज ही इज ग्रोइंग ओल्डर। तो फॉर हिम सऊदी अरेबिया इज नॉट अ डिफिकल्ट लाइफस्टाइल डिसीजन आल्सो एज कंपेयर टू जब हम रोनाल्डो या मेसी की बात करते हैं क्योंकि फॉर हिम इंटायर सऊदी अरेबिया इज ओपन टू ट्रैवल टू right. एंड ही नोज हाउ टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट। पूरा उसका एक है। उधर रमजान में मैचेस भी रात को होते हैं फास्टिंग में नहीं होते हैं। तो उसके साथ वो एडजस्ट कर सकता है। नहीं हिटिंग 34-35 रेगुलर इंजरीज हुई हैं उसको इस साल में। सो दैट इज समथिंग दैट ही कुड थिंक ऑफ। या एंड वही है ना कि मैड्रिड में सब कुछ जीत गया है और मतलब एक वो भी है कि लास्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो सोचते हैं लोग, वो तो है ही। बट सादिक भाई बेंजिमा के ही ऊपर एक क्वेश्चन और मैं आपसे और पूछना उसका चाहता फ्रांस वाला भी कोई एम्बिशन अब बाकी नहीं रहा है बिकॉज फ्रांस में आई डोंट थिंक उसको लेने वाले हूं, हैं। खत्म हो गया, वो खत्म तो वो हो गया। मेसी रोनाल्डो वाला वो सीन भी नहीं है कि शायद एक वर्ल्ड कप या हाँ यूरो या कुछ खेल ले वो। हाँ हाँ। यार सुजल आपका चैट मैंने स्टार कर दिया है, वी विल टेक दिस। एक क्वेश्चन मैं सादिक भाई से और पूछ लेता हूँ। बट बेंजिमा के ही ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सादिक भाई, ये एक बात बताओ, अभी जो क्या ये रियल मैड्रिड के तरफ से मतलब फ्यूचर प्लानिंग सीन हो सकता है? क्योंकि और जैसे जो फर्मिनो का जो साइनिंग है या जो दूसरे प्लेयर्स हैं, क्या वो स्टॉप गैप वाला, क्योंकि एम्बापे वाला प्लान, इज दिस अ पार्ट ऑफ दैट? क्योंकि मतलब बेंजिमा को अगर मूव ऑन कर दिया एक साल के लिए, एक दो सीजन के लिए हमने कोई दूसरे प्लेयर लेके आ गए और फिर बाद में 2024 में if they get Mbappe, then it could be a bigger plan in that sense, you think? देखो पोटेंशियली हो सकता है। इट मे आल्सो बी प्लान एंड्रिक क्योंकि डोंट एंड्रिक इस वक्त मैं बोल रहा था आई वुड लाइक टू सी हिम इन द सीनियर लीग फॉर अ सीजन और टू। ही हैज स्टार्टेड लाइक अ बॉल ऑन फायर एक तरीके से इन द ब्राजीलियन सीरिया। मतलब वो सिर्फ ऐसा नहीं गोल मार रहा है वो ही इज टॉइंग विद सम सीरियसली मतलब अडल्ट प्लेयर्स और जो अच्छे खासे डिफेंडर्स हैं। मतलब उनको आप अगर स्किल कर दो उनको हरा दो तो तोड़ देते हैं आपको। और ब्राजीलियन लीग आपको पता है उधर पहला फाउल तो अलाउड है। फर्स्ट फाउल इज एवरीथिंग गोज। उस तरीके का फुटबॉल उस तरीके की रेफरिंग होती है उधर। डिस्पाइट Right. दैट ही इज एबल टू बी रियली डोमिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन। अभी 10-12 गेम ही हुए हैं उनके एंड पाल्मेरास जो उसकी टीम है वो सेकंड पे है एंड ही इज प्लेइंग अ डिसेंट पार्ट इन इट। तो यू कुड ऑल्सो सी दैट इट्स प्रोबेबली जस्ट दैट स्टार क्योंकि देखो सब कहते हैं ही इज जस्ट 16। इवन आई सेड दैट लास्ट ईयर व्हेन ही वाज साइंड बट सीइंग हिम प्ले वो जो नहीं होता एक यंग प्रोडिजियस जो टैलेंट होता है वो 17-18 में ही अपने आप को शो कर देता है।
Similar to what Benzema also showed himself at Lyon at 17-18. आपको समझ आ गया था कि ये क्लास प्लेयर है. या और किसी की भी बात कर लो आप, एम्बापे हिमसेल्फ 16-17 में आपको नजर आना शुरू हो गया था कि भाई he can play with the big boys एक तरीके से. So it could probably be planning for Endrick as well, where everyone is looking at Mbappe. Maybe Real Madrid is looking at a transition for Endrick. इसीलिए I am more inclined towards thinking we might see Harry Kane go to Real Madrid. क्योंकि Wow. देखो रियल, क्योंकि Madrid, if Madrid sells Benzema to Saudi, 50, 60, 70 मिलियन तो निकालेंगे वो उधर से, और सऊदी दे भी देगा इतने, क्योंकि बेंजीमा का अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसको एक्सटेंशन साइन करवा दिया था. बट सादिक भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लाइक अगर आप बेलिंगम के लिए वो 100 odd million euros दे रहे हो, एम्बापे के एम्बिशन है, इस सब के बीच में क्या, आई मीन इट्स रियल मैड्रिड, श्योर दे कैन अफोर्ड, बट दे हैव बीन स्पेंडिंग वाइजली. डू यू थिंक केन भी हो सकता है इस सब में? केन इज अ वाइज स्पेंड, ठीक है. अब लोग बोल सकते हैं हैजर्ड वाज आल्सो टेक्निकली अ वाइज स्पेंड, ही डिडंट वर्क आउट. लेकिन अगर आप देखो ना तो वर्क एथिक में हैजर्ड के वर्क एथिक एंड इंजरी इश्यूज पीएल में भी थे थोड़े बहुत, उस तरीके के नहीं थे, थोड़े बहुत थे. केन के कभी आपने वर्क एथिक के बारे में या इंजरी इश्यूज सुने हैं 19-20, लेकिन कभी उसका ये नहीं सुना है. एंकल का उसका मसला चलता रहता साल में, लेकिन you have never heard Kane has been out for a long time. Plus Kane has never had any attitude issues. He is the cleanest superstar that you will find out there. One of the cleanest. और भी हैं, लेकिन he is one of the cleanest superstars you will find out there. और केन के साथ आपको सिस्टम भी ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा. फर्मिनो भी उसी मोल्ड का स्ट्राइकर है जो नंबर 10 नंबर 9 दोनों खेल लेता है, लाइक 9.5 है. केन भी एक तरीके से इज लाइक अ 9.5, ही कैन प्ले 9 and 10 बोथ. तो आपको स्ट्रक्चर भी नहीं, एंड ही केन फंक्शंस वेरी वेल विद गोल स्कोरिंग विंगर्स, फर्मिनो फंक्शंस वेरी वेल विद गोल स्कोरिंग विंगर्स. और रियल मैड्रिड के पास इस वक्त दो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स कौन है? विनिशियस एंड रोड्रिगो, गोल स्कोरिंग विंगर्स. तो अगर मैं टैक्टिकली बात करूं, सिस्टम वाइज बात करूं, फाइनेंशियली भी बात करूं, क्योंकि रियल मैड्रिड का वेज बिल हैज एम्प्टीड significantly in the last couple of years, even more so. और ऐसा नहीं है कि 200 मिलियन का अगर वो नेट स्पेंड करते हैं इस सीजन, तो वो डैनी सबायास को जाने देंगे, मार्को असेंसियो को जाने देंगे, इनको जाने देंगे, तो रियल मैड्रिड अपने बुक्स बैलेंस कर लेगा. रियल मैड्रिड आर मैसिव स्पेंडर्स, yet they in the last decade they have become very good book managers also. Credit they deserve credit where it is due, वो वाली बात. So I think if they get 100 का Jude and they get 90 या 100, देखो Daniel Levy will be much lenient with Real Madrid than Manchester United. Because देखो लीवी को भी ये पता है कि यूनाइटेड के साथ आप पंगा कर सकते हो, सेम लीग में है, कॉम्पिटिटर्स हैं. वो मैड्रिड से या आउट ऑफ इंग्लैंड पंगा नहीं करेगा, because he has to deal with that league and those people as well. सादिक भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट निधि एंड सादिक भाई आप दोनों से क्वेश्चन. निधि स्टार्टिंग विद यू, तेरे को क्या लगता है केन, हाँ केन हिमसेल्फ, हाँ नहीं यही टॉपिक पे बात करें, इसलिए इस पे थोड़ा बाद में ले लेता, बिकॉज फॉर दोज रीजंस निधि. बट डू यू थिंक निधि दैट केन would want to stay in the Premier League, considering he can break certain records in the Premier League. वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी जाएगा, श्योर वो टॉटनहम का जो भी है, बट प्रीमियर लीग रिकॉर्ड गोल्स ही कैन ब्रेक, ही कैन विन अ ट्रॉफी विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल. नाउ यूनाइटेड इज ऑन द राइज, दे आर इन द चैंपियंस लीग, टेन हाग इज वर्किंग हिज मैजिक. अगर अभी वो नापोली का डिफेंडर किम, अपेरेंटली दे हैव ट्रिगर्ड हिज रिलीज क्लॉज, या जो भी रूमर है उस पे भी हम करेंगे. जुलाई में एक्टिव होगा 2 हफ्ते के लिए. हाँ, so basically maybe United are trying to do that. और अगर केन भी साइन कर लिया निधि, and if they sign one quality midfielder, so United are right up there, Nidhi. So do you think that Kane would want to stay in the Premier League? देख मेरे को देख, अभी somebody was saying कि Kane as a bridge. भाई Kane is too good to be a bridge signing, right? Kane is मेरे हिसाब से definitely one of the best strikers in the Premier League that you have seen. केन मेरे को लगता है कि वो प्रेफरेंस उसका रहेगा प्रीमियर लीग में रहना,
नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड बट ओवरऑल भी काफी सेटल्ड प्लेयर्स को हम देखें कि वो प्रीमियर लीग में ही रहना चाहते हैं। हाँ, अब अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड मान ले कि कुछ अलग डायरेक्शन ले लेती है, मान ले कि ओसीमेन के लिए वो रेडी हो जाते हैं पे करना, हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन कि वो ओसीमेन के लिए रेडी हो जाते हैं पे करने के लिए, तो देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। बट इन सब में एक the implicit assumption here is being that Benzema is leaving, उसके भी मेरे को चांसेस कम लगते हैं। तो केन मेरे हिसाब से केन विल प्रेफर प्रीमियर लीग टीम एंड मेरे हिसाब से वही होगा। एक और कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि डैनियल लेवी ने बोला है कि मेरे को चलेगा, 1 साल में और खिलाऊंगा, फ्री में जाने दूंगा, चलेगा, बट मैं उसको आई विल नॉट सेल हिम। वो भी एक चीज है, और डैनियल लेवी कैन कर सकता है भाई, वो उसने एक बार कर चुका है एक बार ऑलरेडी ये काम। लेकिन पता है इस वक्त व्हाट आई एम हियरिंग इज दैट लीवी है तो एट द एंड ऑफ द डे चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ही इज नॉट द ओनर। उसका एक बहुत छोटा परसेंटेज ऑफ स्टेक है जो आराम से बाय आउट हो सकता है। तो इस वक्त लीवी इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर क्योंकि ही हैज मिस्ड यूरोप कंप्लीटली। he is yes। तो इस वक्त उसके ऊपर भी प्रेशर है कि यार either I take this gamble and let Kane go for free or I sell Kane this year, अपना FFP को भी sort out करूं and add quality players from the money that I get out of Kane plus Spurs पैसा तो कमाता ही है because of the stadium and everything. The Spurs is a club that is flush with cash. तो he could think कि probably क्योंकि इस वक्त what Daniel Levy from news reports is looking at more than the manager, he is looking at a director of football. कि someone who can come in and establish a scouting network, वो ताकि continuous trickle of talent आता रहे स्पर्स में at a decent price range, जिसको फिर बना के बाद में बेचना चाहे तो बेचें या जो भी करें। जहां तक बात रही केन इज नॉट अ ब्रिज, आई थिंक व्हाट दे मेंट वाज इट वाज लाइक अ टेम्पोरल ब्रिज कि अगले 4-5 साल तक एंड्रिक विल नॉट मैच्योर। ठीक अच्छा खेल रहा है बट उतना मैच्योर नहीं करेगा कि वो रियल मैड्रिड में आके स्टार्ट करेगा। एंड केन फॉर दोस 4 to 5 years इज अ गुड, आई मीन गुड क्या, एक्सीलेंट ऑप्शन। 34-35 साल की एज में केन भी हमें पता है ढलान पे जाएगा। एंड वी नो मैड्रिड आर रूथलेस। द मोमेंट अ प्लेयर शोज थोड़ा सा डिक्लाइन, भले वो अभी आपको 2-3 अच्छे सीजन दे सकता है, नहीं आप जाओ भाई, हो गया आपका, थैंक यू वेरी मच, यू सर्व्ड अस वेल, टाटा बाय बाय, हो जाता है प्लेयर का। तो आई थिंक प्रोबेबली मैड्रिड इज लुकिंग एट दैट क्योंकि बेंजीमा थोड़ा सा ना अवेलेबिलिटी के हिसाब से इस सीजन बहुत अनरिलायबल रहा है। एंड इवन लास्ट ईयर ही वाज इंजर्ड, इवन लास्ट ईयर, बट लास्ट ईयर व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम बैक वो इतना तोड़ परफॉर्म कर रहा था कि देयर वाज नो क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। पिछला सीजन तो बेंजेमा का वाज समथिंग एल्स। लेकिन पिछले सीजन डिस्पाइट दैट ही मिस्ड क्रूशियल गेम्स। वो जो 4-0 जो क्लासिको हुआ था एट द बर्नाब्यू व्हिच दे लॉस्ट, बेंजेमा मिस्ड इट। तो ही हैज बीन शोइंग दैट क्या बोलते हैं कि इंजरीज आर स्टार्टिंग टू टेक अ टोल ऑन हिम नाउ। करेक्ट, वो दिख रहा है उसमें। एंड वी नो हाउ मैड्रिड इज कि उनको एक दफा दिख जाता है कि अब ये प्लेयर थोड़ा सा लायबिलिटी हो रहा है तो आप इसको जाने दो। बट वही मैं कह रहा हूँ, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो अगर यूनाइटेड के लिए जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं इज के लीवी हैज सेट अ प्राइस ऑफ 120 million pounds फॉर यूनाइटेड इफ दे वांट टू बाय केन। एंड लीवी हेट्स यूनाइटेड, हां बाय द वे, वो तो पता है। तो अब इससे तो यूनाइटेड जोनाथन डेविड और रास्मुस हॉयलैंड का कॉम्बिनेशन खरीद लेगा इतने में। 2 यंग एक्टिव टेन हाग स्टाइल स्ट्राइकर्स, प्ले मेकिंग स्ट्राइकर्स आप बोल लो, जो भी बोल लो, वो उनको ला सकते हैं। व्हाई वुड वी गो एंड वेस्ट सो मच मनी? मतलब फिर तो वेस्ट ही हुआ ना। ठीक है, आई नो केन इज प्रूवन 30 गोल 35 गोल देगा आपको, लेकिन एक फ्यूचर प्लानिंग भी तो एक चीज होती है ना। तो उसमें ये हो सकता है कि प्रोबेबली द रेट फॉर पीएल इज 120, मे बी फॉर रियल मैड्रिड इट विल बी a little bit less, and then they can think. But it all depends if Benzema shows interest to this Saudi offer. That is the thing. वही वो तो इम्प्लिसिट अजम्पशन सबसे बड़ा वही है ना कि ये होगा तो
बाकी सारे चीजें विल गेट सेट इनटू मोशन। क्योंकि अगर बेंजीमा को इंटरेस्ट है तो बेंजीमा को ऐसा तो नहीं है, वो खुद जाके पेरेस से बात कर लेगा कि भाई मेरे को जाने का है, मैं जाना चाहता हूँ। एंड मैड्रिड इज नॉट अ क्लब जो रोक के रखता है प्लेयर्स को, दैट वी ऑल नो। नहीं, एंड मान लो अगर आज के डेट में अगर बेंजेमा जैसा प्लेयर बोलता है कि मेरे को जाना है, तो द रेस्पेक्टेबल थिंग टू डू आल्सो इज टू लेट हिम बी। मतलब और क्या चाहिए आपको, मतलब इतना अपनी पूरी जिंदगी दे तो दी उसने। नहीं, एंड मैड्रिड डज दैट, हाँ, वो कभी भी आपको वो जबरदस्ती रोक के रखना प्लेयर्स, पता नहीं यार, वो तो